दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अब सक्रिय होती दिखती है। जिस तरह राहुल गांधी ने पिछले 2 दिनों में अपनी सक्रियता बढ़ाई, उससे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ठीक इसके विपरीत आम आदमी पार्टी में भय का माहौल है। राहुल गांधी जिस तरह पिछले 48 घंटे से इस तरह एक्शन में हैं, जिससे लगता है कि दिल्ली की राजनीतिक पूरी तरह पलट कर रख देंगे। कम से कम आम आदमी पार्टी का राहुल गांधी प्लान तो चौपट कर ही देंगे। जिन लोगों को 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा, उन्हें पता होगा कि यूपी में कांग्रेस ने कितनी देर से कैंपेनिंग शुरू किया था। यूपी में पहले राउंड के चुनाव के मात्र 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की रैली गाजियाबाद में आनन फानन में की गई। आलोचक ये कह रहे थे कि आम लोगों के बीच ये संदेश जा ही नहीं पा रहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, पर रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भरपूर वोट हासिल किए। दरअसल कांग्रेस के वोटर फिक्स हैं, उन्हें सिर्फ जगाना होता है। कहने का मतलब है कि दिल्ली कांग्रेस देर से ही आती है। अगर पूरे ताकत से आती, सामने रिजल्ट तो चौंकाने वाला हो सकता था। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली में चुनाव लड़ा था, पर बुरी तरह असफल होते दिखे। कांग्रेस के साथ रहने का कोई फायदा नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। दूसरे एंटी इनबैक्सी के चलते आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज वोटर्स का वोट इकट्ठे बीजेपी को ना मिले, इसलिए पार्टी ने कांग्रेस से दूरी बनानी पसंद समझी। यह रणनीति इसीलिए थी कि नाराज वोटर्स के सामने 2 विकल्प रहेगा तो बीजेपी को मिलने वाले वोट बट सकेंगे। एक बात और थी कि पार्टी यह समझ रही थी कि जिस तरह पंजाब और हरियाणा में दोनों पार्टियों ने फ्रेंडली फाइट किया था, वैसे ही कुछ दिल्ली में भी किया जाएगा। पर अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पहले तो कांग्रेस ने नई दिल्ली और कालकाजी सीटों पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारकर हड़कंप मचा दिया था, पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे आदि की चुनाव प्रचार से दूरी से ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस ने फ्रेंडली फाइट का मन बना लिया है, और अरविंद केजरीवाल की यही मंशा भी थी। उसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक दिन पीसी करके अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा। अगले दिन पीसी में सबूत देने का वादा किया और माकन को वहीं रोक दिया गया। इससे यही लगा कि केजरीवाल का राहुल गांधी प्लान कामयाब होता दिख रहा है, पर अब अरविंद केजरीवाल के इस प्लान पर पानी फिरता दिखाई देता है। जिस तरह से कांग्रेस नेता दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं, केजरीवाल सरकार पर कांग्रेस के हमले बढ़े हैं और वो राजनीतिक गलियारों में हैरानी का विषय हैं। दरअसल जिस तरह अजय माकन को चुप कराया गया, उससे यही संदेश गया था कि कांग्रेस दिल्ली चुनावों में सरेंडर कर चुकी है। पहले यह मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कमजोर करने के लिए खुद भी कमजोर होने के लिए तैयार है, पर आज की तारीख में ये लगता है कांग्रेस पार्ट 2 की कहानी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को जिस तरह इंडिया ब्लॉक ने आईना दिखाया है, उससे पार्टी को जमीनी हकीकत पता चल गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में टीएमसी और शिवसेना, यूबीटी ही नहीं, यूपी में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी आ गई है। जाहिर है कि इससे कांग्रेस को धक्का लगा होगा। कांग्रेस अपना नुकसान सहकर बीजेपी को हराने के नाम पर इन पार्टियों को सपोर्ट कर रही थी, पर अब कांग्रेस को यह लगने लगा है कि कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस को पनपता नहीं देखना चाहती, क्योंकि सभी का वोट बैंक वही है जो कांग्रेस का कोर वोट है। क्या कांग्रेस का कोर वोट सभी का वोट बैंक है? इसीलिए किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो कांग्रेस के समर्थन करेगी, यह तो नामुमकिन ही लगने लगा है। इंडिया ब्लॉक के साथियों से दगा मिलने के बाद कांग्रेस धरातल पर आ गई है। आज दिल्ली में कांग्रेस इस स्थिति में है कि वह बीजेपी विरोध की जगह रीजनल पार्टी को खत्म करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर सकती है। दरअसल जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पतन नहीं होगा, कांग्रेस यहाँ फिर से अपनी जड़ जमा ही नहीं सकती। या शायद
यही कारण है दिल्ली विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा स्टेक न होने के बावजूद कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अगर कांग्रेस की मजबूती से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पतन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावों की घोषणा होने के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार शाम तक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे थे। उनके एक्स हैंडल का विश्लेषण बताता है कि राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, महापुरुषों की जयंती पर उन्हें याद करते हैं, त्योहार की बधाई देते हैं, मोदी सरकार को कई मुद्दे पर घेरते हैं, पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। पर सोमवार मंगलवार के बीच उन्होंने ताबड़तोड़ 3 ट्वीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया है। राहुल ने एक ट्वीट, ये केजरीवाल जी की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली, लिखते हुए एक 32 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है। इसमें दिल्ली की नारकीय हालत को भी दर्शाया गया है। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल को अब अपना राहुल गांधी प्लान फेल होता दिखाई देता है। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि राहुल गांधी इस तरह आक्रामक हो जाएंगे। केजरीवाल यह समझ रहे थे कि इंडिया गठबंधन के सभी दल जब उन्हें सपोर्ट करने लगेंगे तो राहुल गांधी की मजबूरी हो जाएगी उनके साथ फ्रेंडली फाइट करने की। सीलमपुर वाली सभा के तुरंत बाद केजरीवाल इतना नाराज हुए राहुल गांधी पर कि कहने लगे, राहुल गांधी ने मुझे आज इतनी गाली दी लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हालांकि राहुल गांधी ने उन्हें पूरे भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल जी कहकर ही संबोधित किया था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने शीश महल विवाद या शराब घोटाले पर अभी मुंह नहीं खोला। जाहिर है कि राहुल गांधी ने अभी मर्यादा बचाई हुई है। अभी कुछ दिनों पर कांग्रेस और गहरे वार कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।